नमस्कार दोस्तों, अभी हमने मटिल्ला गांव की यात्रा की है और वहां के लोकल बाशिंदे से बातचीत करने की कोशिश की। मटिल्ला भी उत्तराखंड के आम गांव जैसा गांव था। पिछड़ा, रोजगार विहीन, रोजमर्रा के संघर्षों से जूझता। अब मटिल्ला बदल गया है। मटिल्ला के लोगों की, खासकर महिलाओं की सोच बदली है। बच्चे बेहतर पढ़ रहे हैं, रोजगार पहले से बेहतर है, कुछ को नया मकान मिल गया है। अब मटिल्ला एक पॉजिटिव सोच का वाहक बन चुका है। पर यह बदलाव कैसे आया, कैसे लोगों की, महिलाओं की सोच बदली, आइए जानते हैं। प्लस अप्रोच फाउंडेशन तो 2011 से अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के हजारों गांव में मटिल्ला गांव को प्लस अप्रोच फाउंडेशन ने गोद लिया 2021 में। सहायता 1 लाख की थी, तो हमको बहुत परेशानी थी इसमें। बारिश ये में मटिल्ला के वे लोग हैं जिनके पास घर नहीं था, छत नहीं थी और वे बेहद परेशान थे। जो हमारे पर बिछाने वाले थे वो सब भीग प्लस गए। अप्रोच फाउंडेशन की तरफ से तब इनको मकान बनाने में जो आर्थिक सहायता दी गई वह अनुकरणीय पहल है। इसने ग्रामीणों के मन में एक नया विश्वास पैदा किया है। लगभग 40 साल बहुत पहले की बात है, तो मैं इतनी परेशानी में रहा सर, किसी दूसरे के मकान में अपना जीवन यापन किया। बच्चों की लिखाई पढ़ाई दूसरे के ही मकान में की। जब उसने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लग गया, तो फिर मैंने अपना ये सोच विचार करके मकान मैंने आधा बनाया। फिर लेंटर ना पड़ने की वजह से मैं और परेशान हो गया। इन लोगों से मिला तो आज मेरे को भगवान ने अप्रोच प्लस फाउंडेशन के द्वारा हमें 1 लाख रुपए की धना देवी मटिल्ला गांव से वहाँ झोपड़ी में रहते थे और पानी, बारिश आ गई तो बहुत पानी आता था वहाँ कमरे में। प्लस फाउंडेशन से हमको मकान मिला। आपका नाम क्या है? गीता देवी। आशुतोष कर्नाटक। और सहायता मिली, मकान मिल गया हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत हो रहा था, दूसरे के मकान में तो रहे हम इसमें। प्लस कर्नाटक सर और प्लस अप्रोच फाउंडेशन यहाँ पर आए और उन्होंने रिकॉर्ड 1 महीने के समयांतराल में उस परिवार को 2 कमरे का सुसज्जित मकान, जिसमें लगभग 4 लाख रुपया प्लस अप्रोच फाउंडेशन का खर्च हुआ, वो मकान बना के दिया। महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए मशीनें दी गई, सहायता दी गई और प्रशिक्षण दिया गया। सरकार हमारे लिए बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। हमने जिस चीज के लिए भी कहा उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। प्लस अप्रोच फाउंडेशन द्वारा हमारे क्षेत्र मटिल्ला गांव में सभी को सिखाया गया, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना स्वरोजगार खोल रखा है। वो अभी भी उस पर काम कर रही हैं। 1 साल करीब वहाँ रहे। उसके बाद शीतला खेत में हमने सिलाई सेंटर खोला। वहाँ भी हमारे पास 60 महिलाएं थी। वहाँ भी बहुत सारी महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई का काम किया और वो अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ रोजगार कर रही हैं। अभी भी उनका काम जारी है। कुछ लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी है, कुछ लोग अपने घर पर ही कर रहे हैं इस काम की। बुनाई की मशीन कर्नाटक सर द्वारा दिलाई गई है, जिसमें मेरा बहुत अच्छा रोजगार चला। अभी मैंने उसमें बहुत सारी टोपियां बनाकर शीतला खेत मार्केट में बेची हैं और आगे भी उस पर मैं काम कर रही हूँ। बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस, तो 2-4 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं पढ़ा रही थी, फिर सडनली एक दिन मेरे पास ऊपर से हमारी जो ग्राम प्रधान है कामाक्षी बिष्ट, उनके पास से कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे पाई के प्लस अप्रोच फाउंडेशन जो है, वहाँ उनके जो हमारे जो कर्नाटक जी हैं वो आए थे और गजेंद्र सर जी आए थे और बहुत सारे लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी। तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे पर्सनली ये बोला कि जो हमारा गांव है हम चाहते हैं, कर्नाटक जी ने बोला कि जो हमारा गांव है हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे भी आगे जाएं। और यहाँ पर के बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं थी, उन प्रतिभाओं को उन्होंने बाहर निकाला। और कई एक मुन्नी भंडारी यहाँ पर एक लड़की है जो बहुत अच्छा उसके अंदर प्रतिभा थी, तो उसकी प्रतिभा आज दिखी है और अच्छे खासे एक कॉर्पोरेट सेक्टर में वो काम कर रही है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि बाकी बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई करके इस ट्यूशन क्लास को लेके, क्योंकि स्कूल में तो वो पढ़ ही रहे हैं, इस ट्यूशन क्लासेस से उनको एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनका हो रहा है, तो उनको कुछ बाहर की चीज़ें भी इससे मिल रही हैं।
केवल पढ़ाई को छोड़ के भी और चीजें उनको यहाँ मिल रही पे हमने कोशिश की कि इंग्लिश और जो बेसिक पढ़ाई होती है, मैथ्स की हो गई, जो बच्चों को दिक्कत आ रही थी पढ़ाई करने में, वो हम विदुषी विवाह योजना के अंतर्गत इनको विवाह के लिए सहायता दी गई। जतुला मिली मेरे को ये मदद मिली 25,000 मिली भर मेरे नगद। भी आप ये बताइए, प्लस अप्रोच फाउंडेशन जो पिछले 3 साल से यहाँ काम कर रहा है, उन कार्यों में से सबसे अच्छा कार्य आपको क्या लगा? सर उसमें हमको छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना वैसे अच्छा लगा, क्योंकि वो कल के भविष्य हैं। इसलिए हम यही सोच रहे थे कि अगर ऐसे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के आगे बढ़ाया जाए और वो भी कर्नाटक सर की तरह उनकी सोच हो और वो भी देश के लिए सोचें और अच्छे परिवार के लिए सोचें। गरीब महिलाएं अगर अपनी लड़की की शादी करते हैं, उनकी मदद कर रहे थे, वो भी अच्छा लगा। हमको ऐसी लगा जैसे कर्नाटक सर जी है और पाठक जी है, ऐसी अगर और भी होते तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बदलाव आ जाता। मेरे को एनजीओ की तरफ से मकान मिला था, उसमें मेरी मेरा नाम कविता परिहार है। मैं पहले प्लस अप्रोच फाउंडेशन से जुड़ी थी, उन्होंने सिलाई सिखाई थी, तो मैं वहाँ पे सिलाई सीखती थी। उसके बाद फिर धीरे से मुझे पता चला कि वो ऐपन को भी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैंने भी उस ऐपन में काम करने की अपनी कोशिश की है। तो अभी मैं इसी में काम कर रही हूँ और इसी के लिए वो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये हमारे कल्चर का एक कला है, इसे यहाँ की लेडीज अपने शादी ब्याह या किसी भी पूजा में पहनते हैं। ये ऐपन के माध्यम से इसे तैयार किया है। अभी मुझे प्लस अप्रोच फाउंडेशन इस कार्य के लिए पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मटीला गांव गोद लिया। हम प्लस अप्रोच फाउंडेशन और आशुतोष कर्नाटक जी का आभार व्यक्त करते हैं। के लिए कर्नाटक सर और प्लस अप्रोच का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका बहुत बहुत आभारी भी हूँ। साथ ही उन्हें हमारी इतनी सहायता की, इतना तो हमारे माँ बापों ने नहीं की सर।